नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में देवभूमि परिवार योजना लागू करने सहित 12 प्रस्तावों को मंजूरी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में हस्तशिल्प एवं शिल्पकला मेले का उद्घाटन किया। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पौराणिक स्थल भीमगौड़ा कुंड क्षेत्र का निरीक्षण किया। कुंड परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। और उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में नवनियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर्स का 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने पत्रकारों को बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियोजन विभाग के तहत हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्रदेश में देवभूमि परिवार योजना लागू की जाएगी। इसके तहत उत्तराखंड में निवासरत लोगों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। देवभूमि परिवार योजना के अंतर्गत जो भी हमारे उत्तराखंड में निवासरत परिवार हैं, उनकी एक आईडी बनाई जाएगी और उनको जो भी लाभ दिए जा रहे हैं वो सभी इस आईडी में मैप किए जाएंगे, ताकि जो डुप्लीकेसी हो रही है या कुछ लोग छूट जा रहे हैं तो उनको सबको आइडेंटिफाई किया जा सके। और जो 100% एक सैचुरेशन की सरकार की एक नीति है कि 100% जो हमारी योजनाएं हैं उनसे जो भी लाभार्थी है उनको 100% सैचुरेट किया जाए, उसका भी अनुपालन किया जा सके। तो आज इस योजना को, जिसका नाम है देवभूमि परिवार योजना, इसको लागू करने की माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई। श्री बगोली ने बताया कि उत्तरकाशी जिले के धराली में बादल फटने और प्रदेश में अन्य प्राकृतिक आपदाओं में मृत व्यक्तियों को आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत एसडीआरएफ की ओर से मिलने वाली 4 लाख रुपए की राशि को 5 लाख किया गया है, जबकि पक्के मकान के निर्माण के लिए 5 लाख और कच्चे मकान के निर्माण के लिए पूर्व में मिलने वाली राशि से 1 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। बैठक में कार्मिक विभाग के अंतर्गत दैनिक वेतन कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति के लिए न्यायालय के आदेश के अनुरूप मंत्रिमंडल की समिति बनाए जाने का निर्णय लिया गया। समिति भविष्य में कट ऑफ डेट के लिए भी तय कार्यकाल मानक निर्धारित करेगी। बैठक में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य नीति के तहत पीएमयू का गठन करने और गृह विभाग के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विंग का गठन करने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आज देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय में हस्तशिल्प एवं शिल्पकला मेले का उद्घाटन किया। मेले में देश के विभिन्न राज्यों से आए जनजातीय समुदायों के युवा अपने हस्तशिल्प उत्पादों के साथ ही कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अवसर पर श्रीमती आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प की वैश्विक ब्रांडिंग के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनजातियां स्वरचित हस्तशिल्प और कलात्मक उत्पादों की समृद्ध परंपरा का निरंतर विस्तार कर रही है। इस अनूठे मेले को उन्होंने प्रदेश के हस्तशिल्प विकास की दिशा में मील का पत्थर बताया। श्रीमती आर्य ने युवाओं द्वारा लगाए गए सभी स्टॉलों पर जाकर उत्पादों की जानकारी ली और युवाओं को उत्तराखंड के विभिन्न पर्यटन स्थल और मंदिरों में आने का निमंत्रण भी दिया। प्रदेश सरकार ने बागेश्वर जिले में सरयू नदी पर बने 113 वर्ष पुराने झूला पुल के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बताया कि शासन की स्वीकृति मिलने के बाद दिसंबर से पुल के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नया झूला पुल आधुनिक तकनीक से बनाया जाएगा और इसे तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, इसमें जो टेंडर की प्रक्रिया है वो पहले ही कर दी गई थी अनुमति की प्रत्याशा में, और अब बजट चूंकि अप्रूव हो चुका है और जल्दी काम जो है वो शुरू भी कर दिया जाएगा। और जितना मैंने इंक्वायर किया है इसमें 5 से 6 महीने लग जाएंगे, मगर फिर भी कोशिश की जाएगी इसको जितनी जल्दी हम लोग पूरा कर सकें और क्वालिटी जो वर्क है उसका सुनिश्चित करें कि क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का काम भी हो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी में संगठनात्मक फेरबदल करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा प्रीतम सिंह को प्रचार समिति और डॉक्टर हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष
करण माहरा को पार्टी कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की भी घोषणा कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज पौराणिक स्थल भीमगौड़ा कुंड क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से स्थल के रखरखाव, सफाई व्यवस्था के साथ ही विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने जिला विकास प्राधिकरण के सचिव को कुंड परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि इस पौराणिक स्थल को धार्मिक पर्यटक की दृष्टि से भी आकर्षक रूप दिया जा सके। उन्होंने सौंदर्यीकरण कार्यों को इस धरोहर के महत्व के अनुरूप किए जाने और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखे जाने पर बल दिया। यहाँ पर भीमगौड़ा कुंड का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर कई टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं हकीपौड़ी के समीप होने के कारण, और यहाँ पर जो समस्या है यहाँ पे स्थानीय जो पार्षद हैं और जो स्थानीय नागरिक हैं उनके द्वारा बताई गई है। अभी रिसेंटली जो बारिश हुई थी उसमें लैंडस्लाइड के कारण यहाँ पे थोड़ी क्षति भी हुई है। पानी की निकासी और जो कुंड में जो पानी आ रहा है उसमें भी थोड़ी समस्या है। साथ ही यहाँ पर सौंदर्यीकरण करने की और थोड़ा सा अतिक्रमण हटाने के साथ साथ आने वाले कुंभ के जब यात्री आएंगे तो उनको एक बेहतर यहाँ पर एक एक्सपीरियंस मिले, इसके लिए एक प्लान बनाने के लिए HRDA को बताया गया है। और साथ ही पौराणिक महत्व होने के कारण इसको देखरेख करना भी एक जरूरी कार्य है। इसी के लिए यहाँ पर एक बेहद प्लान बनाकर इम्प्लीमेंट करा जाएगा। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में जिला न्यायालय परिसर में नवनियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर्स PLV का आज से 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें 32 नवनियुक्त PLV प्रशिक्षण ले रहे हैं। जिला न्यायाधीश सिकंदर कुमार त्यागी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य गरीब वर्ग की जनता को कानूनी सहायता देकर न्याय सुलभ कराना है और योजनाओं का लाभ आखिरी पायदान तक पहुंचाना है। इसमें PLV की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने सभी PLV से कहा कि वे अच्छी तरह प्रशिक्षण लेकर अपना योगदान दें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव योगेंद्र कुमार सागर ने बताया कि सभी PLV को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के दिशा निर्देशों और योजनाओं की जानकारी लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे यहाँ अभी हाल ही में 32 नए पैरालीगल वॉलंटियर्स की भर्ती हुई है, जिनका प्रशिक्षण माननीय नालसा की गाइडलाइंस के हिसाब से करना आवश्यक होता है। इसी क्रम में आज से 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे 32 नए भर्ती किए गए पैरालीगल वॉलंटियर्स को दिया जा रहा है। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स को जितने भी हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे निःशुल्क विधिक सहायता कैसे प्रदान की जानी है आमजन को, निःशुल्क विधिक सेवा के अलावा हमारी विधिक साक्षरता, विधिक जागरूकता जन जन तक कैसे फैलानी है, जिसका उद्देश्य ये है कि हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स अपने अपने क्षेत्र में जो भी नालसा की गाइडलाइन से, नालसा के स्कीमें हैं, उनके तहत जन जन तक जो निःशुल्क विधिक साक्षरता है, विधिक सेवा है, उसका लाभ जो जन जन तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सके। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में अल्मोड़ा के हिम्मती नंदन बहुगुणा खेल स्टेडियम में विद्यालयी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में आज अंडर 14, 17 और 19 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिला खेल समन्वयक माध्यमिक नवीन लाल वर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश के अल्मोड़ा, बागेश्वर और पौड़ी गढ़वाल सहित प्रदेश के 8 जिलों की जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बास्केटबॉल प्रतियोगिता स्कूल गेम की चैंपियनशिप है। इसमें 8 जनपद भाग ले रहे हैं और पहले बालिकाओं का किया जा रहा है 10 से 12 तारीख तक और 13 से 15 तारीख तक बालकों का किया जाएगा। इसमें 14, 17, 19 बालक बालिका का होगा प्रतियोगिता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में देवभूमि परिवार योजना लागू करने सहित 12 प्रस्तावों को मंजूरी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में हस्तशिल्प एवं शिल्पकला मेले का उद्घाटन किया। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पौराणिक स्थल भीमगौड़ा कुंड क्षेत्र का निरीक्षण किया। कुंड परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। और उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में नवनियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर्स का 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।